अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीआरपीएफ में स्टंट सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल की 1458 मुलाजमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी। तेलंगाना के 13 मुकामात पर इम्तिहानी मराकज़। हैदराबाद नुमाइश मैदान कल से होगी शुरू। मेदक में दिन दहाड़े एक खातून के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। गुजरात में बस और कार के दरमियान भयानक तसादुम, 9 अफराद हलाक, 32 दीगर जख्मी। अंजनी कुमार ने तेलंगाना डीजीपी की ज़ायद जिम्मेदारी संभाली। अंजनी कुमार ने रियासत के नए डीजीपी की ज़ायद जिम्मेदारी अब से कुछ ही देर पहले संभाली है। डीजीपी महेंद्र रेड्डी के ओहदे की मियाद मुकम्मल होने के पेश नज़र इन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की। डीजीपी दफ्तर में अंजनी कुमार ने महेंद्र रेड्डी से चार्ज हासिल किया। अंजनी कुमार के अलावा हुकूमत की जानिब से जिन ओहदेदारों का तबादला किया गया था, इन्होंने आज ही से अपनी नई जिम्मेदारियाँ संभाल ली। అంజనీ కుమార్ నేతృత్వంలో రాష్ట్ర పోలీస్ మరింత ముందుకు దూసుకువెళ్తుందని ఆకాంక్షించారు. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ చంద్రశేఖరరావు గారు, ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా నా పైన నమ్మకం ఉంచి నాకు ఈ బాధ్యతను అప్పగించిన సందర్భంలో నా బాధ్యతను పూర్తి స్థాయిలో ప్రజల అవసరాలను తీర్చడంలో, ప్రజల యొక్క మన్నలను తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ పొందడంలో, పోలీసు డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఆత్మ గౌరవాన్ని పెంపొందించడంలో ప్రతిరోజు కూడా నేను ప్రయత్నం చేశాను. వారందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు. Remote area of A2 Nagaram to the IT hub of financial district, from the remote place of Eagle Penta to the swanky campus of Marapur, our response mechanism has to be uniform and something which offers a sense of delight to the citizens we serve. This process has to be continuously improved and improved every day by day. Shri Mahendra Reddy sir also symbolizes use of technology to take policing to the doorstep of every citizen, and in the process empowering every citizen. It is the most fundamental right of every citizen to demand safety and security with dignity and self-respect. When we empower citizens, we empower the effort of policing. As every citizen is अंजनी कुमार ने रियासत के डीजीपी का चार्ज संभालने के बाद हफ्ते के रोज प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इन्होंने वजीर आला डीजीपी का बावखार ओहदे पर फाइज करने पर सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया। सीएम केसीआर ने इस मौके पर डीजीपी अंजनी कुमार को मुबारकबाद दी है। हैदराबाद नुमाइश कल से होगी शुरू। 42वें ऑल इंडिया सनती नुमाइश, जिसे नुमाइश के नाम से जाना जाता है, इतवार 1 जनवरी को नुमाइश ग्राउंड नामपल्ली में शुरू होने को तैयार है। एग्जीबिशन सोसाइटी के मेंबरान ने जुमे को बताया है कि सालाना नुमाइश को महफूज और खुशगवार माहौल में मुनक्किद करने को यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस साल नुमाइश में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। ख़वातीन कारोबारियों के कामों को दिखाने के लिए नुमाइश सोसाइटी ने DWCRA दही इलाकों में ख़वातीन और बच्चों की तरक्की, म्यूनसिपल
इलाकों में गुर्बत के खात्मे के लिए मिशन MEPMA और इसी तरह की तंजीमों के साथ स्टॉल्स मुख्तस करने में ताउन किया है। इस साल नुमाइश सोसाइटी के साथ सब्ज़ी खौर खाने की नुमाइश भी करेगी, जिसमें ख़ास स्टॉल फ्राहम करने का फ़ैसला किया गया है जो जनूबी हिंदुस्तानी खानों में सब्ज़ी खौरों के इख्तियारात पेश करते हैं। खुर्शीद जा देवड़ी को इसकी असल शान पर बहाल किया जाए। हैदराबाद के हुसैन आलम में खुर्शीद जा देवड़ी जो के पाएगा अजीम नवाब खुर्शीद जा बहादुर की बारादरी थी और एक मुतलशुदा विरसे का ढांचा है। इसके असल शान व शौकत में बहाल होने के लिए तैयार है। बहाली के कामों पर 10 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है और इस मंसूबे को 2 साल के अंदर मुकम्मल करने का मंसूबा है। खुर्शीद जा देवड़ी में बाग और चश्मा भी तैयार किया जाएगा और ये काम हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी करेंगे। बहाली के बारे में ऐलान म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की MANUD खुसूसी चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने ट्विटर पर किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने साल 2022 के आखिरी दिन सहाफ़ियों से खिताब करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम रहनुमाओं को भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की दावत देते हुए कहा है कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि सूबाई रहनुमाओं की अपनी सियासी मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन चाहे अखिलेश जी हो या मायावती जी, सब नफरत के ख़िलाफ़ है और वो सब हिंदुस्तान में प्यार और मोहब्बत चाहते हैं। कमियां हैं उसमें मैं आपको बता सकता हूं, बेरोजगारी, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, नोटबंदी, गलत GST, चाइना, ये कमियां हैं, गलतियां की हैं। मगर मेरी अप्रोच यात्रा के साथ ये है कि हम हिंदुस्तान को एक सोचने का, जीने का नया तरीका देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप मुझसे पूछिए, चाइना के बारे में पूछिए, शायद आप वो ना पूछें, पता नहीं, बाकी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, बट ब्रॉडली ये है। बिहार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में गया के वोटरों ने एक बेमिसाल फैसला लेते हुए गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके में 40 साल से झाड़ू देने वाली खातून को डिप्टी मेयर की कुर्सी पर बिठा दिया। तफसीलात के मुताबिक कहा जाता है कि गया में सफाई का पैगाम देने वाली चिंता देवी ने अपने सर पर गंदगी उठाने का काम भी किया है। सालों में सफाई पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च, गंगा फिर भी मैली की मैली है। वाराणसी में 2014 की लोकसभा इंतखाबी मुहिम के दौरान ना मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे लाया गया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है जैसी दिलकश तकरीरों से लोगों के दिल जीतने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इनकी हुकूमत ने गंगा की सफाई के लिए अब तक के दौरे इख्तिदार में क्या किया है। मोदी हुकूमत के 8 साल के बाद भी ये सवालात जूं के तू हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में पुलिस मऊ नवाजों से मुतासिरा गाँव के बाशिंदों में चावल कंबल तकसीम कर रही है। पुलिस ने जुमे को दही इलाकों में और मंडल के मऊ नवाज से मुतासिरा दही शंकरापुरम गाँव में 17 ख़ानदानों में 20 किलो चावल और कंबल तकसीम किए। इन्होंने मोटला गड्ढा और रावलापल्ली गाँव के नौजवानों को खेलों की किट से दी। कागजा नगर DSP A करुणाकर, रूरल इंस्पेक्टर के नागराजू और दिहगांव सब इंस्पेक्टर सनत कुमार मौजूद थे। शर्मा पर इस्लाम कबूल करने का शीजान खान दबाव डाल रहा था। टीवी अदाकारा की वालदा के संगीन इल्जामात। टीवी अदाकारा तनिषा शर्मा की वालदा वनीता ने जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि शीजान खान इनकी बेटी तनिषा पर मजहब तब्दील करने के लिए दबाव डालता था। इसके अलावा इन्होंने मजीद संगीन इल्जामात भी लगाए। तनिषा की वालदा ने कहा है कि इनकी बेटी का मजहब तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी। शीजान खान को सज़ा मिलने तक खामोश नहीं बैठेंगी। न सिर्फ शीजान खान बल्कि इनका पूरा ख़ानदान तनिषा को कंट्रोल करना चाहता था। इन्होंने कहा है कि शीजान खान की वालिदा तनिषा को हरासा करती थी। शीजान की बहन तनिषा को दरगाह ले जाती थी। शीजान
दौरान तुनिशा से शादी का वादा भी किया था और इस पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाल रहा था। यही नहीं, वनिता शर्मा ने ये भी कहा है कि शीजान ने तुनिशा को थप्पड़ मारा था। अदाकारा की वालदा का कहना था कि तुनिशा ने शीजान के फ़ोन में दूसरी लड़की के साथ चैटिंग भी पड़ी थी। इसी वजह से दोनों में लड़ाई हुई और ब्रेकअप हो गया। तुनिशा की वालदा ने कहा है कि शीजान हमारे घर आया करता था। तुनिशा ने शीजान का फ़ोन चेक किया था, इसमें एक और लड़के के पैगाम थे। इस बात पर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। शीजान ने तुनिशा को थप्पड़ मारा। तुनिशा ने कहा है कि तुम जो करना चाहती हो करो। शीजान की माँ और बहन भी इस मामले में मुलविस है। तुनिशा की माँ ने कहा है कि शीजान और इसका ख़ानदान तुनिशा को इस्लाम कबूल करने के लिए कहते थे। तुनिशा शीजान की माँ को अम्मी और बहन को अपनी कहने लगी थी। शीजान की बहन तुनिशा को दरगाह ले जाती थी। मेरी बेटी पूरी तरह इसकी बातों में मगन थी, वो इसके कहने पर चलने लगी। इसकी माँ मेरी बेटी को हरासा करती थी। इनका मज़ीद कहना था कि मैं कुत्तों से डरती हूँ, लेकिन शीजान की वालिदा के कहने पर तुनिशा ने घर में एक कुत्ता भी पाला था। आप सोचें इसका मेरी बेटी पर कितना कंट्रोल था कि इसे मेरी डर की भी फिक्र नहीं थी। मेरी बेटी बदल गई थी। शीजान से मिलने के बाद वो हिजाब पहनने लगी, इनसे उर्दू सीखना शुरू की थी। वाज़ेह रहे कि 20 साल टीवी अदाकारा तुनिशा शर्मा ने 24 दिसंबर को मेकअप रूम में खुदकुशी कर ली थी। जो करना कर, चैट पढ़ ली। तुनिशा ने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला कि मम्मा आप शीजान से बात करो। मैंने जब जिस दिन ब्रेकअप हुआ उसको थप्पड़ मारा है, वो रोई बहुत। सोशल मीडिया पे तो ये भी बात उठी थी कि शी इज़ प्रेग्नेंट। अब देखो, जब मेरे को ये कुछ नहीं कहना। शीजान ने जब उसको कहा कि मेरा ब्रेकअप, जब तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, तूने जो करना कर बच्चे को, वो सेंसिटिव बहुत थी। वो इतनी सेंसिटिव थी, भोली थी, छोटी उम्र थी, उसकी उम्र उसकी बड़ी थी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने तुनिशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए? मेरे को ये जवाब चाहिए। शीजान दे जवाब ये मेरे को कि क्यों डेवलप किया। जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है, तू समझाता, तू मेरे से बात करता। मैं सेट पे गई थी और उसके बाद मैं रात को पैकअप हुआ, मैं घर ले आई तुनिशा को। तुनिशा थोड़ी सी परेशान थी, तो मैं कहा बेटा परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, तू ठीक है ना? कहती हाँ मम्मा। सुबह वो गई है सेट पे, फिर उसका मेरे को फ़ोन कब आ रहा है कुछ, हाँ उसका फ़ोन आया मेरे को। गुजरात में बस और कार के दरमियान भयानक तसादुम, 9 अफराद हलाक, 32 दीगर जख्मी। गुजरात के नवसारी जिले में बस और कार के दरमियान भयानक तसादुम में 9 अफराद की मौत हो गई है। कई लोग जख्मी हैं। पुलिस ने एक साथ फंसी गाड़ियों को हादसे के मुकाम से हटा दिया है। इसके अलावा जख्मियों को बाहर निकाल कर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तेलंगाना के एक गांव में अजीबोगरीब बीमारी से 1.5 माह के अंदर एक खानदान के 4 अफराद की मौत। खून के खय के बाद हो रही थी मौतें। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के गंगाधरा मंडल मुस्तखर में श्रीकांत नामी शख्स की बीवी और 2 छोटे बच्चे 1.5 माह कबल फौत हो चुके हैं। वहीं शोहर की भी कल रात करीमनगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान खून की खय की वजह से मौत हो गई। 1.5 माह के अंदर एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। इस खानदान में सबसे पहले 20 माह के बेटे अद्वित की 16 नवंबर को, 6 साल की बेटी अमोलिया की 4 दिसंबर को और बीवी ममता का 16 दिसंबर को इंतकाल हुआ और जुमे की रात श्रीकांत का इंतकाल हो गया। इस तरह 1.5 माह में 4 अफराद की मौत हो गई है। सीआरपीएफ में स्टंट सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स की 1458 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी। तेलंगाना के 13 मकामात पर इम्तिहानी मराकज़। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने स्टंट सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल की 1458 मुलाजमतों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अहल उम्मीदवार 25 जनवरी तक दरख्वास्त दे सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्तें अगले महीने की 4 जनवरी से शुरू होंगी। इस नोटिफिकेशन के जरिए कुल 1458 मुलाजमतें पूरी की जाएंगी। उम्मीदवारों का इंतखाब तहरीरी टेस्ट, स्किल टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के जरिए किया जाएगा। स्टंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर की 143 और हेड कांस्टेबल वजारती की 1315 मुलाजिमतें हैं। अहलियत इंटरमीडिएट या इसके मसावी इम्तिहान पास किया हो। उम्र 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। इंतखाब का अमल कंप्यूटर पर मबनी तहरीरी टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल, स्टंट, डिसेंट टेस्ट। दरख्वास्त की फ़ीस 100 रुपये। SC, ST, साबिक फौजियों और ख़वातीन उम्मीदवारों के लिए कोई फ़ीस नहीं है। इम्तिहानी मराकज़ आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, कोदाड़, कोत्तागुड़िया, महबूब नगर, नलगुंडा, नरसमपेट, निज़ामबाद, सत्तुपल्ली, सूर्यापेट, वरंगल है।
है। दरख्वास्त का तरीक़ाकार ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख 4 जनवरी 2023, ऑनलाइन दरख्वास्त की आखिरी तारीख 25 जनवरी, एडमिट कार्ड का इजरा 15 फरवरी, इम्तिहान 22 फरवरी तक 28 फरवरी तक है। मेदक में दिन दहाड़े एक खातून के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। मेदक टाउन पुलिस स्टेशन के पटलम बेस में हाल ही में पेश आई कत्ल की वारदात की तफसीलात बताते हुए कहा है कि मेदक टाउन के पटलम बेस में सुजाता नामी एक खातून को एक नौजवान ने तेज़धार हथियार से हमला करके इसे कत्ल कर दिया और इसके ज़ेवरात लेकर फरार हो गया। शिकायत मिलने के फौरी बाद मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। इस केस के मुलजिम को पकड़ने के लिए मेदक DSP मिस्टर सैदुल्लू की दरख्वास्त पर 3 स्पेशल टीमें तश्कील दी गई। मुश्तबा अफराद से पूछगछ की गई। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इनमें से एक पर शक किया गया। इसने एतराफ़ किया कि इसने जुर्म किया है। मुलजिमान की तफसीलात। विजरू भोयानी सत्यनारायण 27 साल को बड़ा बाजार मेदक में रहता है। इन्होंने कहा है कि मुलजिमान को शक 3 साल से सुजाता नामी तरकारी फरोश का पीछा कर रहे थे और वो इसकी दुकान पर जाने के बाद एक दूसरे को जानते थे। कत्ल के जुर्म की तमाम जावियों से वजाहत करते हुए बताया गया है कि मुलजिम बुरे नशे, बैटिंग, जिस्म फरोशी का आदी है और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए चोरी के ज़रिए आसानी से पैसे कमाने का मनसूबा बनाते हैं और अकेली ख़वातीन को निशाना बनाकर जराइम का इर्तिकाब करता है। तफ्तीश के दौरान बताया गया है कि मुलजिम साल 2017 में कंकुर की इसी तरह के कत्ल का भी जिम्मेदार है। इसी तरह इस साल अंगनीस ने एक बूढ़ी खातून लक्ष्मी पर हमला करके इसे ज़ख्मी करने और इसे सोना चोरी करने का इतराफ़ किया। इन्होंने कहा है कि इस केस के एक हफ्ते के अंदर मुलजिम पकड़ा गया और इस केस को हल करने में मेहनत करने वाले अमले को नकद इनाम के साथ मुबारकबाद दी। 10 तोला ज़ेवरात का जो सरखा किया गया था रिकवरी कर लिया गया है। यूनिस्फिक इंडिया ने तेलंगाना की मिडवाइफरी स्कीम की सताइश की है। रियासत तेलंगाना के मुनफरिद मिडवाइफरी अक़दाम जिसे सरकारी अस्पतालों में बावखार और कुदरती पैदाइश की हौसला अफजाई के लिए शुरू किया गया था, जुमे को यूनिस्फिक इंडिया की जानिब से सराहा गया। यूनिस्फिक इंडिया ने जुमे के रोज़ ट्विटर पर एक शेरख्वार बच्चे की तस्वीर शेयर की जिसे हैदराबाद के एक एरिया अस्पताल में दाइयों की मदद से एक माँ ने बाहिफाजत जन्म दिया था। हैदराबाद तेलंगाना के एरिया अस्पताल में दाइयों की मदद से पैदा होने के बाद के लम्हात की तस्वीर यूनिस्फिक इंडिया के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया कि तेलंगाना हिंदुस्तान में मिडवाइफरी के लिए एक परचम बरदार है जो काबिले एहतराम ज़ची की देखभाल और माँओं के लिए पैदाइश के मुस्बित तजुर्बे के लिए काम कर रहा है। मुल्क में सबसे महंगा घर हैदराबाद में खरीद ना सिर्फ मुंबई के बाद। नई दिल्ली को तीसरे नंबर पर धकेलते हुए हैदराबाद अब मुंबई के बाद से महंगा शहर बन गया है। अपने सालाना मिल्कियती मुतालिया अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स 2022 में नाइट फ्रैंक ने ट्वीट किया कि शहर में घर खरीदने की इस्ताअत की सतह 2021 के मुकाबले में इस साल कम हुई है। मुताले के मुताबिक रिपोर्ट में 225 बेसिस पॉइंट्स का मजमूई इजाफा और इसके नतीजे में होम लोन की शरहों में इजाफा रिहायशी कीमतों में इजाफे के साथ साथ इस्ताअत में कमी का सबब बनी। ताहम ये वबाई अमराज से पहले की सतहों के मुकाबले में नुमायां तौर पर बेहतर रहा, मुताले ने कहा। अस्पताल में 5 साला बच्चे की मौत, वालिदैन का एहतजाज। मैलारदेवपल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में जुमे की रात डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही से एक 5 साला बच्ची की मौत हो गई। मुबैना तौर पर लड़की को हफ्ते के रोज़ होने वाली सर्जरी के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था। लवाकिन ने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया था जिसके बाद लड़की की तबीयत बिगड़ गई और वो चल बसी, जिसके फौरी बाद लवाकिन इंतज़ामिया और मुतालिका डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए अस्पताल में एहतजाजी मुजाहरा किया। इत्तला मिलने पर मैलारदेवपल्ली पुलिस मौके पर पहुँच गई। लवाकिन ने शिकायत की और पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। देवपल्ली दुर्गानगर चौरस्ता में है हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल में खाली लेके जा रहे बोल के लेके गए, यहाँ से लेके जाने तक कि वो बच्चे ऑलरेडी रास्ते में मर गए। पहले तो 95% या हॉस्पिटल में मर गए, खाली वो मशीन पे वेंटिलेटर पे लेके जाके वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ गया है। पीछे जो डॉक्टर गया, जो नर्स गया, वो लोगों को पूछे तो वो लोग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिए। अनामत एक दूसरा डॉक्टर को दिए। ये जो डॉक्टर यहाँ ट्रीटमेंट करा वहाँ पे है सो वो डॉक्टर भी समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछ रहा भी क्या ट्रीटमेंट करा, बोले तो लोग बोलने क्या समाधान देना समझ में नहीं आया कि वहाँ से भागते हुए चले आए गए। वहाँ हम चाहते कि उन्होंने बोल रहे हमारे को हम कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करें भैया, जो बच्चे को लेके आए वैसे हमारे बोल के हमारा खुद डेड बॉडी हाथ में किधर दी डेड बॉडी आपको हैंडओवर? हमपुर हॉस्पिटल में दी। उसके बाद आप लोग इधर आ गए? हाँ, वहाँ से फिर ले लेके इधर। कितने पैसे चार्ज करे आप लोगों से? पैसा कितना लिए? 25,000 रुपये। वहाँ पे 25,000 रुपये चार्ज करे, यहाँ पे 55,000 रुपये चार्ज करे। तो क्या सर्जरी बोल के एडमिट करे थे?
वो एडिनाइट्स बोल के वो छोटा प्रॉब्लम है, ये नाक में थोड़ा ऐसा खांसी ऐसा गुरका बोलते ना, और वैसा प्रॉब्लम होता है। वो अनामत ऐसा लेजर से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो ट्रीटमेंट को भी एक 10 से 15 मिनट से वो काम कर सकते हैं। वो ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, दिल निकाल के दूसरा दिल लगाने का नहीं है वो। और उसमें क्या करे, वो बच्ची को जो ड्रग का इंजेक्शन दिया वो हेवी डोज होने से वो बच्ची मर गई। क्या कैसा डेथ कैसा हुआ बोल के बोल रहे हॉस्पिटल वाले? वो अभी तक कुछ बोल रहे भी नहीं। वो क्या हुआ कैसा हुआ बोलने वाला अभी तक नहीं है। क्लैरिफिकेशन नहीं है। ये देखो, ये छोटे बच्चे को 500 ml वो दिए, वो डोज ज्यादा दे दिए। सर ये देख लीजिए, ज्यादा दिए बोल के आज का ही कंफर्म है। ये आज का ही छोटे बच्चे को 500 mg देते सब। गांधी का कहना है कि मैं बीजेपी को अपना गुरु मानता हूं। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपना गुरु उस्ताद मानते हैं, क्योंकि बीजेपी इन्हें एक रोड मैप दिखाती है और इसे सिखाती है कि जो कभी नहीं करना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वियानाड के एमपी ने कहा, मैं चाहता हूं कि वो बीजेपी हम पर जाराना अंदाज में हमला करे। इससे कांग्रेस पार्टी को इसके नज़रिए को समझने में मदद मिलेगी। मैं इन्हें बीजेपी को अपना गुरु मानता हूँ। वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं और मुझे इस बात की तरबियत दे रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करते हुए जो 24 दिसंबर को नई दिल्ली में 9 दिन का वक्फा लेने से पहले दाखिल हुई थी, इन्होंने कहा, जब मैंने ये शुरू किया था मैंने इसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक आम यात्रा के तौर पर लिया था। आहिस्ता आहिस्ता हम समझ गए कि इस यात्रा की आवाज़ और एहसासात है। भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हम किसी को अपने साथ शामिल होने से नहीं रोकेंगे। अखिलेश जी, मायावती जी और दीगर मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं। इन्होंने 2024 के आम इंतखाबात से कबल अपोजिशन की दीगर जमातों को खुली दावत देते हुए कहा। सेहत की देखभाल के लिए तारीखी साल। ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगा कि 2022 तेलंगाना में हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सेहत के देखभाल के शोबे के लिए एक तारीखी साल था। साल का आगाज़ कोविड की तीसरी लहर के सियाह बादलों के नीचे हुआ, जो कि SARS-CoV-2 के इंतहाई काबिल मुंतकली ओमिक्रॉन वेरिएंट के ज़रिए चला गया। लेकिन तेलंगाना के सेहत आमा के शोबे ने ख़ुद को मुल्क के आला कारकर्दगी के तौर पर मजबूती से क़ायम करने के साथ एक पुरउम्मीद नोट पर अख्ताम किया। वेरिएंट ने दिसंबर 2021 और मार्च 2022 ओमिक्रॉन के दरमियान सरकारी सेहत की देखभाल के इदारों पर गलबा हासिल किया और इसे अपने कब्ज़े में रखा। अप्रैल में तेलंगाना हुकूमत ने सेहत आमा के शोबे में बड़े पैमाने पर इक़दाम शुरू किए, जो मुमकिन तौर पर इस बात पर अहम असर डालेंगे कि ये शोबा किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। कोयम्बटूर YCP लीडर जो बेइज्जती का बोझ ना बर्दाश्त करते हुए कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। इसने बताया कि MLC मोहम्मद इकबाल नागराजू यादव और SI श्रीनिवास यादव की धांधलियों का इंकशाफ करने पर इन लोगों ने चिलमतुर मुख्तलिफ मुकदमात में फांसी कर इसे बांडावर की नोटिस जारी की और इस पर पाबंदी लगाने और मुख्तलिफ केसों में इसे नोटिस जारी की, जिस पर इसने दिलबर्दाश्त होकर ख़ुदकुशी की कोशिश की और इसकी हालत ख़राब होने पर विशाखा हैंडुपुरा मुंतकिल कर दिया गया। నా పేరు చోడప్ప, నేను స్టోర్ డీలర్. నేను గత 30 సంవత్సరాల నుండి మా తాత రాజకీయంలో ఉన్నాడు, మేము మా కుటుంబం రాజకీయంలోనే ఉంది. మేము గత 30 సంవత్సరాల నుండి రాజకీయంలో ఉన్నాము. మేము సేద్యం చేసుకొని వ్యవసాయం చేసుకొని బతుకుతున్నాము. మేము మా బిడ్డలు ఇప్పుడున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు MLC మొహమ్మద్ ఇక్బాల్ గారు, చిలమతూరు నాగరాజు, జడ్పీటీసీ నాగరాజు, SI శ్రీనివాస్ యాదవ్లు మొత్తం నా కుటుంబాన్ని మొత్తం అవమానించారు. దానికి కారణంగా నేను ఈ విషం బాటిల్ని తాగుతున్నాను. నాకేమైనా అయినా నా కుటుంబానికి నాకు ఏమైనా అయినా కూడా MLC గారు, చిలమతూరు నాగరాజు గారు, SI గారే కారణము. ఇంకొక హిందూపూరు సరళమ్మ, నిసార్ అహ్మద్ మా భూమిలోకి ఇచ్చేసి ఇప్పుడు మన సరళమ్మ నా డాక్యుమెంట్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్లు ఎత్తుకుపోయి కానీ ఇమ్మంటే ఇవ్వకుండా స్టేషన్లోకి 1 స్టేషన్లో కూడా హిందూపూర్లో పెట్టినా కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చేయకుండా CI సార్ కూడా ఆవిడ ఇచ్చేయకుండా చిలుమతూరు స్టేషన్ కూడా శ్రీనివాస సార్తో కంప్లైంట్ పెట్టింటే ఆమెదే నిజం ఉంది, నీ తప్పులేదని మేము 18 లక్షలు ఆమెకి ఇచ్చినా కూడా ఇచ్చింలేదని చెబుతూ మాకు అవమానం ఇచ్చు మళ్ళీ ఈ చిలుమతూరు నాగరాజు అనే వ్యక్తి యాదవ్ నేను MLCని ఆపోజిట్గా ఉన్నానని, జడ్పీటీసీకి ఆపోజిట్ ఉన్నానని, నేను మధుమత అక్క గారితో వెంట నడుస్తున్నానని, MPP వెంట నడుస్తున్నానని నాకు చిత్రహింసలు పెట్టారు. కానీ దీనికి కారణము MLC గారు, మొహమ్మద్ ఇక్బాల్ గారు, నాగరాజ్ యాదవ్ గారు, ఈ చిలుమతూరు లక్ష్మి, ఈ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు.
इंसानी दुनिया में खुशी से रहना ज़िंदगी का तोहफा है। मसाइल पर काबू पाकर अमन से ज़िंदगी गुजारे, ऐसी ही ज़िंदगी का सबक सिखाने के लिए फ़िलहाल एक वीडियो वायरल हो रहा है। कोई भी इस वीडियो को देखकर हाँफने के अलावा मदद नहीं कर सकता और इस वीडियो में साड़ी की पट्टी में एक खातून मेट्रो ट्रेन के हैंगर से लटकती हुई खुशी महसूस कर रही है। एक और नौजवान औरत इसके पीछे आई और ऐसा ही किया और वहाँ मौजूद साथी मुसाफिर भी इन मीठे एहसास से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। मध्य प्रदेश में गोलियार भंडार रोड पर एक गाड़ी में पानीपुरी खाने के लिए आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ बच्चों, औरतों और बूढ़ों को गोलगप्पा नहीं खिलाया जाता। छोटे लाल बघेल भगत जी गोपाल का स्टॉल चलाते हैं। भगत जी पानीपुरी बहुत मशहूर है। लोग इसे चखने के लिए दूर दराज से आते हैं, लेकिन यहाँ पानीपुरी सिर्फ 18 से 50 साल की उम्र के लोगों को फ़रोख्त की जाती है। इस स्टॉल पर पानीपुरी खाने के लिए गोलगप्पे से मोहब्बत करने वालों को अपना आधार कार्ड साथ लाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ बच्चों, औरतों और बूढ़ों को पानीपुरी नहीं बेची जाती। स्टॉल के मालिक छोटे लाल बघेल ने अपनी कार्ड पर भी यही लिखा है। वो बगैर किसी परेशानी के ख़वातीन और बच्चों को पानीपुरी खिलाना चाहता है। इसके अलावा वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि हामिला ख़वातीन को अपने गोलगप्पे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसने अपने मज़ेदार गोलगप्पा मसालों और तरकीब के बारे में बताने से इनकार कर दिया। नागपुर जिले में गैर शादीशुदा नौजवानों ने अजीबोगरीब एहतजाज किया। इस बात का इजहार किया जाता है कि शादी के लिए लड़कियां नहीं हैं। ज्योति परिषद के ज़ेर-ए-तमाम मुनक़िदा इस एजिटेशन में गैर शादीशुदा नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। वो घोड़ों पर जुलूस में आए और सोलापुर कलेक्ट्रेट के सामने डेरे डाले। क्रांति ज्योति परिषद के चेयरमैन रमेश भास्कर ने कहा है कि रियासत में मर्दों के मुकाबले ख़वातीन की तादाद काफ़ी नहीं है। नौजवानों ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा है कि तालीम हासिल करके आला ओहदों पर बसने के बाद इनकी शादी नहीं हो रही है। ब्रह्मचारी महाराष्ट्र में सनफ़ी अदम तवाज़ुन के लिए सनफ़ी तईन एक्ट के अदम निफाज को जिम्मेदार ठहराते हैं। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए